नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रौर्जा दे दिया। भगवान बुद्ध जी का धर्म का श्रावक संघ का शरण दे दिया, धर्म सिखा दिया, मुझे सब कुछ दे दिया। इसलिए हम सबके तरफ से हमारे गुरु बनते का चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यवान उपासक उपासिका ने अपना जिंदगी को कुछ गलत हुआ तो अपना जीवन में पूरा खराब हो जाते हैं। अपना जीवन में हम लोग कुछ फैसला करने के समय हम लोग अपना जीवन अच्छा से कुछ फैसला करके, धर्म के साथ फैसला करके हम लोग कुछ किया तो अपना जीवन में पूरा सुधर जा सकते, जीवन में इस जीवन में जीत जा सकता है, अगले जन्म में जीत जा सकता है। संसार दुखों से मुक्त होने के लिए सब कुछ मिलते हैं। इसलिए हम लोग कुछ फैसला करने के समय अपना जीवन शायद हम लोग कुछ मूर्खवाणी जैसा कुछ फैसला करके जीवन पूरा खराब करने वाले ऐसे फैसला कभी भी मत करिए। ये देखिए, हम लोग शायद अपना मन में अहंकार के वजह से कुछ फैसला करते, शायद मूर्खवाणी जैसा हमारे मन में कुछ क्लेश के वजह से, ईर्ष्या, गुस्सा, नाराज, नफरत, क्रोध, वैर के वजह से ये मन में कुछ क्लेश रख करके कुछ फैसला किया तो उसके वजह से पूरा जिंदगी खराब करते हैं। बुद्ध शासन मिला, हम लोग को कुछ करने के लिए बुद्ध शासन मिला। ये बुद्ध शासन भी हम लोग को वापस नहीं मिलते। इतना गलत हमारे साथ, हमारे हाथों से, हमारे मन से हो सकता है। इसलिए ज़्यादा ध्यान दो उस पर। ये देखिए, ये कहानी से आप लोग को पूरा समझ सकता है। भगवान बुद्ध जी ने उस वक्त कुरु राष्ट्र में गए। कुरु राष्ट्र में उस वक्त, कुरु राष्ट्र कह दिया दिल्ली के आसपास था उस वक्त। दिल्ली में उस वक्त एक ब्राह्मण था, मागंधी ब्राह्मण। उसका उसका पत्नी थी और एक बेटी थी। बेटी बहुत ही सुंदर थी, शायद आप लोग को पता हो सकता है, वह मागंधिया। भगवान बुद्ध जी ने वहाँ गया, जाके भगवान बुद्ध जी को पता है, ये समझ लिया ये मागंधी ब्राह्मण और उसका पत्नी अनागामी फल हासिल करेंगे, इसलिए उन लोग को धर्म देना चाहिए। मागंधी ब्राह्मण, ये मागंधिया इतना सुंदर थी, वो जवान लड़की बहुत ही सुंदर थी। वो ये लड़की के लिए कुछ सुंदर लड़का देख करके था, वो अभी तक नहीं मिला। एक दिन में वो जाने के समय देखा वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध जी बैठ करके साधना करके था। भगवान बुद्ध जी के पास आके वो देखा, पूरा चेहरा देखने के समय तुरंत वो फैसला किया बेटे के लिए वो अच्छा है, उसके ज़्यादा अच्छा वाला नहीं है। इतना सुंदर कहाँ से भी नहीं मिलते, वो है अच्छा वाला। बहमिनी के पास गया, पत्नी के पास जाके बताया, ये ब्राह्मणी को बताया, देखिए मुझे मेरा दामाद मिल गया, वो अच्छा लड़का, जवान, बहुत ही सुंदर है। ये से सुंदर कोई भी अभी तक नहीं मिला। अभी मैं कह दूंगा लड़की तैयार करिए, दुल्हन जैसा तैयार करिए, अच्छा से कपड़ा पहन करके, पूरा ज्वेलरी लगा के डाल दिया, पूरा सिर पर ये पूरा कपड़ा डाल करके सब कुछ तैयार करके, घूंघट लगा के पूरा तैयार किया। तैयार करके दुल्हन जैसा लाया भगवान बुद्ध जी के पास। भगवान बुद्ध जी नहीं था उस वक्त, उस जगह में नहीं। अभी ढूंढ लिया, कहाँ गया वो जवान लड़का, कहाँ गया वो दुल्हन
कहाँ गया, मेरा दामाद कहाँ गया, वो देखना चाहिए। भगवान बुद्ध जी ने भगवान जी का पैर का निशान लगाया, निशान लगाया। वो देख कर क्या है, ब्राह्मणी वो सोचा ये किसी को काम के लिए आसक्त नहीं बन सकता, उसका पैर का निशान ऐसे ही, ऐसे अशुभ कुछ मत कह दो, अवमंगल कुछ मत कह दो, आइए उड़ोलने के लिए भगवान बुद्ध जी के पास ले गया। ले जाके बताया ये है मेरा बेटी, ये बेटी के लिए अभी तक मैंने सुंदर लड़का ढूंढा, अभी तक कोई नहीं मिला, आज आप मिला। आप इतना सुंदर है, जवान भी है, आपके लिए मेरा बेटी इतना संभाल करके अभी तक सुरक्षित करके रख दिया, मेरा बेटी, वो शादी करके आपको दे दूंगा। भगवान बुद्ध जी ने बताया पूरा अशुचि से बन गया ये पूरा शरीर, अशुचि खलस जैसा अशुचि खलस जैसा ये शरीर में मेरा पैर से भी स्पर्श करने के लिए मेरा मन में इच्छा नहीं के बताया। ब्राह्मण पूछा क्यों ऐसे बताने का कारण, भगवान बुद्ध जी धर्म प्रवचन दे दिया। वो मांगन दिया, वो सोचा, मुझे बताया ये अशुचि खलस जैसा है कि बताया, पूरा शरीर में अशुचि के बताया, इतना सुंदर आँख, इतना सुंदर दांत, मैं हंसने के समय इतना सुंदर से हंसते ही मैंने, मेरा बाल इतना सुंदर बाल, इतना सुंदर चेहरा, इतना सुंदर शरीर, चमकते ही शरीर, इतना सुंदर, ये सुंदर शरीर को कह दिया अशुचि जैसा कि बताया शरीर, क्यों ऐसे बताया। उसको वैर आया, गुस्सा आया, नाराज हुआ, वो हमेशा चिंतन के घर में आया, तकिया को मारा, मुझे ऐसे बताया, मैं दिखा दूंगा, बदला दूंगी, उसको बदला दूंगी, मैं आऊँगा, पीछे मैं आऊँगी, मैं कुछ भी करूँगी, वैर करके आपके पीछे आऊँगी, देखूँगी आपका कैसे है अशुचि कलश का स्वभाव, देख सकते हैं आपको भविष्य में। मम्मा पापा नागामी बन गया। ये बेटी कौशाम्बी में उज्जैन राजा के साथ शादी किया, राजा का रानी बन गया, रानी बन करके ये राजमहल में सभी लोग के साथ भगवान बुद्ध जी को, श्रावक संघ को अपमान किया, निंदा किया, डांटा, बहुत अकुशल बढ़ाया, बहुत ही कुछ किया। भगवान बुद्ध जी श्रावक संघ दान के लिए, पिंडपात के लिए आते हैं, डांटते हैं, अपमान करते, निंदा करते हैं। ये राजमहल में थी एक और सुंदर ये स्त्री थी, ये राजा का और पत्नी थी, वह सामावती, उसके साथ पत्नी लोग 500 पत्नी लोग थी। एक सेवक थी, वह है कुजुत्तरा, शायद नाम सुना हो सकता है, कुजुत्तरा। वो कुजुत्तरा भगवान बुद्ध जी का शासन में, भगवान बुद्ध जी का शासन में अग्र उपासिका बन गया। भगवान बुद्ध जी ने बताया 2 अग्र उपासिका थी, वो है नंद माता और कुजुत्तरा, वेलकंठ की नंद माता और कुजुत्तरा। वो अनागामी बन गया कुजुत्तरा ये राजमहल तक फूल लाते हैं, फूल दुकान में जाके फूल लाते हैं। फूल लाने के लिए जाने के समय भगवान बुद्ध जी ने एक जगह बैठ करके धर्म प्रवचन देते हैं। कुजुत्तरा वहाँ आया, धर्म सुना, वो सोतापन्न बन गया। पहला 100 कॉइन दे दिया, तो सोने का कॉइन दे दिया तो फूल लाने के लिए, 50 वो छुपा के रखते, चोरी किया, 50 का फूल ले जाते हैं।
हाँ, ऐसे चोरी करके उस दिन खुजुत्रा ज्यादा फूल ले गया ज्यादा। सामावती पूछा, खुजुत्रा आज इतना फूल कैसे लाया? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं अभी भगवान बुद्ध जी का श्राविका बन गया। मुझे कुछ नहीं झूठ बोल सकता है। आर्य सत्य मैंने अवबोध किया। पहले मैंने चोरी किया, मुझे माफ़ करिए। आप लोग का दौलत मैंने इसे चोरी किया। पहले आधा से मैंने चोरी किया, आधा आप पैसा दे दिया, आधा मैंने चोरी किया, आधा का फूल आया। आज से मैंने चोरी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आर्य श्राविका बन गया, इसलिए मुझे कुछ नहीं कर सकी, चोरी नहीं कर सकी और झूठ नहीं बोल सकी। इसलिए सच बताऊंगी, मैंने पहला चोरी किया। आज से मैं अच्छे से बोल रहा हूँगी। आपका ऐसे जीवन बदल करने के लिए आप क्या सुना? सामावती पूछा, इस तक आपका जीवन बदल करने के लिए क्या हुआ आपको? मैंने आर्य सत्य अवबोध किया। आर्य सत्य क्या है? भगवान बुद्ध जी आर्य सत्य बताते हैं। आपका जीवन इतना बदल हुआ तो मुझे बताइए, आपका जीवन बदल करने के धर्म क्या है? क्या सुना आप? खुद के निकाय में इति उत्तक पाली, वो याद रखिया। याद करके कुछ उतरा रोज ये धर्म सामावती के साथ 500 स्त्री लोग को बताते हैं। ऐसे सामावती धीरे धीरे धर्म अभ्यास करके अनागामी बन गया। रोज वो कौशाम्बी में बिहार में जा करके धर्म सुनते हैं कुछ उत्तरा, ये सुन के याद करके सामावती के साथ 500 ये स्त्री लोग को बताते हैं। सभी लोग मार्ग फल प्राप्त किया। 500 के सभी लोग मार्ग फल प्राप्त किया। कुछ उत्तरा धर्म बताया। मागंधिया वो देख करके सामावती और ये 500 स्त्री लोग के साथ नाराज हुआ, वैर किया, क्रोध किया। उन लोग भगवान बुद्ध जी के पीछे पीछे जाते, सुबह शाम वंदना करके कुछ करते हैं। भगवान बुद्ध जी स्मरण करके रहते। उन लोग कुछ करूँगी मैंने। उसके रिश्तेदारी लोग के साथ, मागंधिया का रिश्तेदारी लोग के साथ मागंधिया पूरा ये राजमहल में हर खंबा में कपड़ा तेल में गिला करके पूरा ये सामावती के साथ 500 स्त्री लोग पकड़ करके, राजा का भी बाहर गया युद्ध के लिए, उस वक्त सभी लोग ये राजमहल में लोग के साथ उन लोग को बता ऐसे करिए कि बता के पूरा स्त्री लोग खंबा में बांध गया। गिला कपड़ा तेल से गिला कपड़ा से पूरा बांध करके आग से जला दिया 500 स्त्री लोग। सामावती अभी धर्म प्रवचन देते सबको, किसी ने वैर मत करिए। हम लोग को ऐसे बदला देने वाले, हम लोग के साथ गुस्सा होने वाले उन लोग को मैत्री करिए। मैत्री चित्त से आप लोग को बचा सकते हैं जीवन। सभी लोग मैत्री बढ़ाया, जल गया, सभी लोग जल गया, सभी लोग मर गया, ब्रह्मलोक में पैदा हुआ। अभी देखिए सामावती जला दिया, अनागामी लोग कितना पाप कमाया क्या? भगवान बुद्ध जी के साथ वैर करके इतना पाप कमाया। वो राजा आया राजमहल में, राजा को मैसेज आया ये राजमहल आग से जल गया। राजा समझ लिया मागंधिया का ये कुछ कारण हो सकता है। मागंधिया पकड़ करके उसका मांस टुकड़ा टुकड़ा करके काट दिया। काट करके ये बर्तन में डाल करके तेल डाल करके पका के उसको खिला दिया। खाइए आपका मांस, अपना मांस खाइए, अभी खाइए। ऐसे उसका मांस काट करके उसको खिला दिया। मागंधिया उसके वजह से उसका मांस खा के नरक में गया, मर गया,
नरक में पैदा हुआ, अपना जीवन जैसे खराब किया, अपना मन में उत्पन्न होने वाले क्लेश के वजह से अपना जीवन पूरा खराब हो जाते है। ध्यान दो, जीवन बदल करिए, अपना जीवन बदल करिए। जीवन बदल करना चाहे हम लोग धर्म के साथ, सामावती के साथ 500 लोग बच गया, जल गया, मर गया, बच गया जीवन। अगले जन्म में ब्रह्मलोक में गया, संसार दुखों से कभी भी उन लोग मुक्त हो सकता है, अनागामी बन गए है ना, इसलिए उन लोग मार्ग प्राप्त करके गया। गुस्सा से, क्रोध से जीवन चालू किया, मांग दिया, नरक में गया, कब आएगा किसी को नहीं पता। देखिए, हम लोग कुछ भी फैसला करने के पहले बार बार सोचे क्या हो जाएंगे भविष्य में, है ना। ऐसे देख करके करिए, नहीं तो जीवन पूरा खराब हो जाते हैं। जीवन के बारे में फैसला करने के पहले ये धर्म प्रवचन बार बार सुनिए। सबको ये धर्म प्रवचन निर्वाण पाने के लिए, अपना जीवन अच्छा से चालू करने के लिए उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।